So yeah, hi everyone, and welcome to the channel again. Now, in this video, we are going to see two topics of Fast API. The first one is you can say a response model, and second one is status code. First, let's understand what is response model because this is quietly asked in interviews. ठीक है? So response model exactly होता क्या है उस चीज़ को समझते हैं. तो सबसे पहले बात अगर मैं आपसे बोलूँ, लेट्स से हमारे पास में एक API है, ठीक है, एंड वो एक यूज़र का डेटा देती है. एंड यूज़र के डेटा में क्या क्या चीज़ हो सकती है, लेट्स से आईडी हो सकती है, लेट्स से एक ईमेल हो सकता है, और DOB हो सकती है, और फ़ोन नंबर हो सकता है, या कुछ भी और सारी फील्ड्स हो सकती हैं. एंड साथ ही साथ में हमें यहाँ पे एक पासवर्ड हो सकता है, और हो सकता है इज़ एडमिन करके एक फील्ड हो सकती है जो कि हम लोग स्टोर करें तो वो हो सकती है. ठीक है. अब हमें एक एंड पॉइंट बनाना है जिसमें हम लोग गेट यूज़र डिटेल्स को रिटर्न करने वाले हैं. ठीक है, गेट यूज़र डिटेल को रिटर्न करने वाले हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि गलती से अगर हम लोगों ने कहीं पे इन दोनों चीज़ों को नहीं हटाया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी को भी ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिल जाएगा इस एडमिन, जो कि फील्ड्स ऐसी हैं जो कि फ्रंट एंड तक नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज कोई भी नेटवर्क टैब में ओपन करके देख सकता है. सो रिस्पॉन्स जो मॉडल होता है वो आपको इसी चीज़ को यू कैन से एक लेयर ऐड करता है सिक्योरिटी की, या फिर आप जो भी डेटा फ्रंट एंड तक भेजना चाहते हो उस पर एक सिक्योरिटी लेयर ऐड करता है कि आप वही डेटा भेजो जो कि रिस्पॉन्स मॉडल में आपने ऐड किया हुआ है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट फास्ट API एंड पाइडेंटिक को यूज़ करके करते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन एग्जाम्पल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज दिस थिंग. So now let's say we have an API that is called as def get user, okay, and let's say यहाँ पे @app.get user करके है. ठीक है. Now this will actually return what? This actually returns information like let's say यहाँ पे ID रिटर्न कर सकता है, ID that is one, name John, age, और पासवर्ड हो सकता है जो कि आपका ये सीक्रेट हो सकता है, और आपकी इज एडमिन करके एक फील्ड है जो कि ये रिटर्न कर रहा है. ठीक है. नाउ दिस इफ़ यू आर सेंडिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू योर फ्रंट एंड, then your app is in a very crucial condition because anyone can mislead your app. ठीक है. सो ये ID, नेम, एज, पासवर्ड जो कि आपका इनक्रिप्टेड होगा. अभी राइट नाउ मैंने सीक्रेट लिख करके रखा हुआ है इज एडमिन. सो नाउ हेयर कम्स अ रिस्पॉन्स मॉडल. सो नाउ लेट्स से आई क्रिएटेड अ रिस्पॉन्स मॉडल, आई क्रिएटेड अ यूज़र रिस्पॉन्स करके एक मैंने वो बनाया. सो क्लास यूज़र रिस्पॉन्स एंड दिस विल इनहेरिट फ्रॉम बेस मॉडल, एंड यहाँ पे इंट नेम, एज और ये चीज़ें करी हैं. नाउ आई विल पास दिस ओवर हेयर एज अ रिस्पॉन्स मॉडल in that this one. So response model is equal to user response. Now if I go and reload this page, you will see all those fields are automatically gone, that is admin and that thing, because response model में हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों को मेंशन करके रखा हुआ है. तो अगर आप यहाँ से कोई भी एक एक्स्ट्रा फील्ड भेज रहे होगे तो वो आपको यहाँ से बाईपास ही नहीं करने देगा, आपको यहीं पे रोक लेगा. So this is the main benefit of response model, and this is the reason why fast API की जो सिक्योरिटी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है. सो दिस वॉज अ वीडियो अबाउट रेस्पॉन्स मॉडल. सो रेस्पॉन्स मॉडल में बेसिकली जब भी आप API बनाते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसके अंदर आप एक रिस्पॉन्स भेजते हो. जैसे मान लेते कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट करके हमने क्लास बनाई, लेट्स से क्लास स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, एंड इसमें स्टेटस जाएगा, डेटा जाएगा, और यू कैन से आप मैसेज भेज सकते हो. ठीक है. तो ये तीन चीज़ें जाएंगी. तो इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ भेज रहे होगे बैकएंड से तो वो नहीं जाएगा, या फिर वो बाईपास हो जाएगा. सो इससे क्या होता है, आपका फ्रंट एंड भी फ्लेक्सिबल रहता है कि भाई हमारे पास में इन्हीं तीन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आने वाली, लाइक स्टेटस, मैसेज, और उसकी जो भी आपने यहाँ पे ऐड करा होगा डेटा. तो ये हो गया. एंड यहाँ पे आपकी एक सिक्योरिटी लेयर भी ऐड हो जाती है जो कि आपको हेल्प करती है कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन माई माइंड इज स्टेटस कोड. सो आप कभी भी API आपने हिट करी होगी तो आपको कभी भी बैकएंड से देखोगे तो एक स्टेटस कोड मिलता है. सो लेट मी शो यू ऑन दिस यूट्यूब एज वेल. इफ़ आई गो एंड लेट्स से शो यू इन द नेटवर्क टैब, सो आपको हमेशा ही API में एक यू कैन से स्टेटस कोड मिलता है. आई डोंट
here, or you can say response, this one, see status code 200, okay. और इसी तरीके से हर एपीआई में आपको एक स्टेटस कोड मिलता है, जो भी आपकी एपीआई फेल हुई होगी उसमें आपको स्टेटस कोड नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको स्टेटस कोड फॉल्स 404 ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो स्टेटस कोड हम कैसे सेंड कर सकते हैं फास्ट एपीआई के अंदर, उसको देखते हैं। सो नाउ फास्ट एपीआई के अंदर आपको स्टेटस कोड इम्प्लीमेंट करना है, सो यू कैन डायरेक्टली गो and here, and let's say I want to pass that status code, so you can just pass status code here, okay, status code http, okay, and यहाँ से आप status को import भी कर सकते हो from Starlet import status. Now if I go here, so you won't be able to like see that this thing, but if you open this any postman या फिर किसी में आप देखोगे तो आपको ये easily दिख जाएगा. Let me show you. Okay, so if I go and let's say I copy this endpoint and I paste this, so you will see it's supposed not get, it's supposed get not post, so you will see like 200. ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई भी status code को add कर सकता हूँ. If I go and let's say add a status code of HTTP 201 created, okay, so now if I go and hit, so you will see HTTP 201 created. सो इस तरीके से आप स्टेटस कोड को भेज सकते हो. तो ये एक मॉड्यूलर वे है अबाउट क्रिएटिंग द फास्ट एपीआई. सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो दैट आई वाज टेलिंग यू दैट this thing, and in the next part of the video we will see the CRUD operation, and after that we will create a project that will be a very interesting project where we will be integrating LLMs as well, because in the era of 2026 you have to learn this thing LLMs, because a lot of companies are यूजिंग LLM. सो अगर आपको ये सीख जाते हो तो काफ़ी ईजी रहेगा. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो. सो इसके बाद में हम लोग CRUD ऑपरेशन सीखने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट CRUD ऑपरेशन वी विल सी दैट LLM पार्ट, जहाँ पे हम लोग वो सीखने वाले हैं. Also, before ending this video, I have very important information. So if you want to become a complete full stack Python developer, this course is for you. This is a course that is focused on majorly basics of Python, then advanced of Python, then advanced Django, and जो कि 2026 में यूज़ करा जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको 2026 में सिखा रहे हैं, लाइक Kafka, RabbitMQ, Elasticsearch, Docker, प्रोजेक्ट्स, स्क्रेप कैसे करते हैं, LLM इंटीग्रेट कैसे करते हो अपने, सेलरी हो गया, और हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं. रेस्ट फ्रेमवर्क के इन डेप्थ इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल हैं जो कि आपको एक बढ़िया डेवलपर की जॉब लैंड करने में हेल्प करता है. सो इफ़ यू आर समवन, एंड PDFs कैसे जनरेट करते हैं, इनवॉइसेस कैसे जनरेट करते हैं, स्केलेबल एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं आप APIs के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर. And this course is around like 2200 rupees if you use the coupon code that is mentioned. So I will recommend you to go to this course. एंड ये जो कोर्स है वो आपको डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में आता है. हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होती है, जिसमें आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से आकर के कनेक्ट कर सकते हो. एंड 50 आवर लॉन्ग कंटेंट है, दैट इज़ टोटली इनसेन लेवल. सो इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है. एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो बी रेडी, आई विल बी टीचिंग रियली गुड प्रोजेक्ट्स इन फास्ट API. Thank you so much.